शुचि सुविचित्र सुभोगमया सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजु मणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। अर्थात जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई छिर फैन मृदु बिसद सुहाई तहाँ सिय राम शयन निसि करही निज छवि रति मनोज मधु हरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल और उज्जवल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए श्रमित बसन बिन जाहि न जोए मातु पिता परिजन पुरबासी सखा सुशील दास अरुदासी। वह श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिन्हें प्राण के नाई महि सोबत ते राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखार गुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी है, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबै देहि सोवत महि विधि बामन केहि सिय रघुवीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसी को प्रतिकूल नहीं होता। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है? लोग सच कहते हैं कि भाग्य ही प्रदान है। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन के जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटपक उठारी कुमति के न सब विश्व दुखारी भयो विषादु निषाद ही भारी राम सिया महि शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम और श्री सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भगति रस सानी काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुए मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं।
जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अर कालू। मिलना बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। दरनी धाम धनपुर परिवारो, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारथु नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है।